चल लिखो आगे देख। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिवीजन तो करेंगे, बड़ा शॉर्ट में रिवीजन करेंगे इसी पीपीटी से। ठीक है जी, जिसको ऑलरेडी नोट लिखा पड़ा है वो मत लिखना, सुनते रहो, और जिसको चाहिए नया नया कुछ पॉइंट मिल रहा है उसमें ऐड करते जाओ, है ना। बैग पीछे, कॉपी आगे रख लिया। देख, तो यहाँ पे आ जाओ, पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रो के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट आते हैं ना, वो भी देखेंगे। तो देखो ये तुम्हारे कौन है स्टार्टिंग में, एडम स्मिथ, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से। कौन है ये? एडम स्मिथ, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये एक्चुअली फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। क्या ये? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आगे इसमें कुछ है नहीं, अब इस पे आ जाओ। हम बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी, क्या है एक्चुअली में। देखो, ये एक सिस्टम है, क्या करता है, प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, यानी लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए जो भी पैसा काम करके इकोनॉमी में सर्विंग करके कमाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इकोनॉमी। यानी इस इकोनॉमी में हम सब एक एक क्या है यहाँ पे पार्टिसिपेटर हैं, यानी हर कोई अपने काम करता है, पैसा लाता है, अपनी लाइफ जीता है। ठीक है जी, तो इसी को हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमी। बहुत सारे काम की एग्जांपल मैंने दे रखा है, लेबर, सुपरवाइजर, ऑफिस, किसी भी टाइप की ऑफिस में कहीं पे भी वाले काम करता हो तो ये एक पार्टिसिपेटर है किसकी, इकोनॉमिक्स की, वो सिस्टम के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, आगे डेफिनेशन जिसको नहीं याद है लिख के प्रैक्टिस करनी अच्छी बात है, बाकी याद है तो वो भी ठीक है। देखो, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड living to the people. For this objective to be fulfilled, it's necessary that every economy should undertake 3 economic activities। यानी कुल मिला के जो एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हुए, जिसको हम पूरा सिस्टम बोलते थे, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सी? नंबर 1 क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन। कहां पे होती है प्रोडक्शन? फार्म में प्रोडक्शन होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल दूं, हमारे इकोनॉमी को टोटल कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? 4। कौन सी? हाउस होल्ड, और कौन सी रे बाबू, फार्म, और कौन सी, गवर्नमेंट, और कौन सी, फॉरेन सेक्टर। तो जितना भी प्रोडक्शन वाला काम होती है वो कहां पे होती है, फार्म में। हाउस होल्ड क्या करती है, ओनली कंजप्शन। गवर्नमेंट का सिंबल जी है, वो प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों करती है। और फॉरेन सेक्टर क्यों आता है, जो हम फॉरेन को एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये वाली बात है। तो टोटल कितना एक्टिविटी हो गया हमारा, 3 एक्टिविटी इकोनॉमी में। नंबर 1 क्या लिखा हमने, प्रोडक्शन। क्या लिखा हमने, प्रोडक्शन। ठीक है, चलो आगे नंबर 2 पे आ जाओ। ये क्या है, कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है, मैंने अभी बोला, हाउस होल्ड करती है कंजप्शन। प्रोडक्शन कौन करता है, वहां पे फार्म करता था। अब यहाँ पे फिर लास्ट में क्या आया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमने काम करा, कुछ पैसा हमने कमाया, कुछ हमने कंज्यूम करा और कुछ पैसा फ्यूचर के रख लिया, और वो सेविंग्स को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोबारा वो फार्म के पास जाता है, फिर वो प्रोडक्शन करने लगता है। ये साइकिल में चलता रहता है हमारा। तो इकोनॉमी कितने एक्टिविटी में डिवाइड हो गया, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन कौन करता है, फार्म करता है। कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड। सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फार्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसे पूछा तो अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना। कैसे वाली प्रॉब्लम, इकोनॉमी इज द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, सप्लाई बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो इसको, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्कैरसिटी। लिमिटेड रिसोर्स सच ए वे दैट इंडिविजुअल सेटिस्फाई एट माइक्रो लेवल एंड होल कंट्री सेटिस्फाई एट मैक्रो लेवल। मैक्रो का मतलब एग्रीगेट ऑल द कंट्री, और माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, तो माइक्रो लेवल हो चाहे मैक्रो लेवल पे हो, हम इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को, ताकि सब सेटिस्फाई रहे। क्या रहे, सब सेटिस्फाई रहे। ठीक है जी, चलो आगे। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम स्कैरसिटी। सबको पता है डेफिनेशन, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। और दूसरा क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, एक सेटिस्फाई होने के बाद दूसरा अपने आप इमर्ज हो जाती है। और दे ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटी वाइज, जैसे इंसान जैसे दिमाग, उसकी अलग प्रेफरेंस है, कलर को लेके, लग्जरी को लेके, लाइवलीहुड को लेके, हर किसी का अलग अलग पसंद है। बात समझ में आया, तो हर किसी को सेटिस्फाई करना इजी नहीं है। तो यहाँ पे वही है, ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी होता नहीं है, और सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। बात समझ में आया। और देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये 3 इकोनॉमी प्रॉब्लम है। क्या है, एक गुड्स है, ये एक सर्विसेज है, उसकी ढेर सारे यूजेस है ना, इसलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा एक बड़ा एग्जांपल कौन है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में बिना इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होता। पावर, यानी पावर एनर्जी हर किसी के लिए चाहिए, है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा, और पेट्रोल दिया एग्जांपल ले लो।
है ना। तो ये सारे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, देखो इट इज सोशल साइंस है विच स्टडी द वे सोसाइटी चूज टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज, सोसाइटी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज करती है, एंड आगे हैव अल्टरनेट यूजेस, इसके बाद भी अब क्या होता है, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक्चुअली ये कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है, अकॉर्डिंग टू इनकम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे इनकम उन्होंने करा वैसे उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिला, अच्छा इनकम करता है अच्छा मिला, कम कैसे, तो जो भी वे में ये डिसाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, मीनिंग है उसका। अब मैंने पूछा था पहले कि क्या नाम है इसका, कि इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, है ना। तो उसी बेसिस पे इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व की बेसिस पे, कौन सी, एक हो गया पॉजिटिव इकोनॉमी, एक क्या हो गया तुम्हारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। मोटा मोटा सुन लो, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, अगर तुम खुद से वेरीफाई करके पहले की डाटा, आज की डाटा, फ्यूचर की प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी। नेगेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी यहाँ पे क्या है, यानी किसी और की सजेशन ये आइडिया लेके अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा क्या कहेगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। कीवर्ड वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव में आएगा व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। अब नॉर्मेटिव में क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं, व्हाट शुड बी या व्हाट क्या होना चाहिए, किसी और को पूछो और सॉल्व कर लो, या वो सॉल्व करेगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। डिफरेंस देख लो, तो यार क्या मीनिंग है, मीनिंग में ये क्या बोल रहा है, हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम आर सॉल्व, एक्चुअली सॉल्व, ये इसकी हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअली तुम्हें सॉल्व करनी है प्रीवियस और अभी की डाटा देख के, तो इसलिए हाउ एक्चुअली सॉल्व, ये क्या बोलेगा नहीं, कैसे सॉल्व होगा, ये किसी और की शुड बी सॉल्व के ऐसे होना चाहिए, बाकी भैया तुम देख लो, ये वाली कहानी है। वेरिफिकेशन, ये कैन बी वेरीफाइड एक्चुअल डाटा, ये कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्यों, ये दूसरे की ओपिनियन पे डिपेंड होती है। पर्पस, रियल डिस्क्रिप्शन इसका मेन पर्पस है, और यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द आइडियाज, दूसरे की आइडिया है बस। आगे देखो सजेस्टिव, ये बेस्ड अपॉन फैक्ट, ये फैक्ट के ऊपर बेस होता है तो इसलिए नॉट सजेस्टिव है, बट ये क्या है, ये सजेशन या ओपिनियन के ऊपर बेस है तो ये सजेस्टिव है। वैल्यू ऑफ जजमेंट, ये किसी के जजमेंट को वैल्यू नहीं करता, ये जजमेंट को वैल्यू करता है। अब लास्ट में क्या है इसकी एग्जांपल, ठीक है जी, आगे बढ़ते रहो। अगर हम बात करें तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, एल्फ्रेड मार्शल की नाम आएगा। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जेएम कीन्स, दिख गया तुमको, जेएम कीन्स हो गया। ये किन्सियन थ्योरी हम पढ़ते हैं, ये इन्हीं का ही थ्योरी है, याद रखना। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे, एडम स्मिथ। माइक्रो के कौन हो गए, अल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो के कौन हो गए, जेएम कीन्स। डन, किसकी पापा पूछ रहा है वहां पे ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एक दूसरे को अपने अपने पापा मत बनाना कि हाँ ये है इसका ये उसका, इकोनॉमिक्स बुरा मान जाएगा। हो गया रे, लिखो, अब आ जाओ नेक्स्ट डिफरेंस लिखो। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या लिखा, ठीक है, डिफरेंस लिखो फटाफट से, चलो आगे लिखो, क्या है माइक्रो क्या है मैक्रो, अभी अभी साथ साथ में याद रखो, की पॉइंट में किसी को पूछूंगा बता देना, जल्दी करो। लिख, माइक्रो ये क्या है, ये बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल की पढ़ता है, किसकी बिहेवियर पढ़ता है, ये इंडिविजुअल, आई फॉर इंडिविजुअल, माइक्रो माई माइक्रो इंडिविजुअल, हाईलाइट करना है इसको। और यहां पे मैक्रो एग्रीगेट, ये लिखो एग्रीगेट, ये एज ए होल पूरा इकोनॉमिक्स की बिहेवियर पढ़ता है, तो ये फॉर यहां पे क्या आ जाएगा, एग्रीगेट, हो गया जी। फिर टूल्स, यहां पे टूल्स क्या इसके पास, नॉर्मल ओनली डिमांड एंड ओनली सप्लाई, इसको और हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और इसका क्या आएगा, ये सबका डिमांड एंड सबका सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो प्राइस डिटरमाइन करना, क्या करना है यहाँ पे, डिटरमाइन द प्राइस, और यहाँ पे क्या करना, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूरा इकोनॉमी का डिटरमाइन करना है यहाँ पे। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी ये एग्रीगेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डाटा है कि सिंगल डाटा है, एग्रीगेट कहां से आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ये सबको लेके चलता है। बेसिक एजम्पशन,
यहाँ पे क्या है, मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि हम माइक्रो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। अदर नेम, इसका और क्या क्या नाम है, इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी, इसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जांपल पता है, इतने सारे इंडिविजुअल इनपुट इंडिविजुअल आउटपुट सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो में आएंगे, और यहाँ पे देश की इनकम, नेशनल आउटपुट, एनएनपी, एफसी, नेशनल इनकम सब किस में आ जाएंगे, तरह मैक्रो में आएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, ये खाली हमारा कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या लिखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, साथ में और क्या जोड़ोगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे, हो गया। ये जो प्रॉब्लम है, ये किस चीज का प्रॉब्लम है, इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा, तो हमारे पास कितने टाइप्स की गुड्स है, हमने टोटल गुड्स को डिवाइड करके रखा है, ऐसे थोड़ी ना हर गुड किसी गुड्स के पीछे भाग के फिरेंगे। बताओ अनुभव, कितने टाइप की गुड्स है यहाँ पे, कौन सी, एक हो गया कैपिटल गुड्स, और क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स, ये दो टाइप की गुड्स है। कैपिटल गुड्स मतलब क्या समझते हो, मशीन्स, इक्विपमेंट्स विच आर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो गुड्स कंज्यूमर को नीड को डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं, वो तुम्हारा क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो कौन सा कितना प्रोड्यूस करेगा वो यहाँ पे तुम्हें देखनी, यह प्रॉब्लम हमारा। हाउ टू प्रोड्यूस, ये किस चीज का है, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। कितने टाइप की टेक्निक होता है हमारे पास, दो, कौन सी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल मतलब मशीन, लेबर मतलब मैन पावर, हो गया जी। तो क्या यूज करेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी ये क्या है, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे, रिच पुअर भी हो सकती है, जो रिच पुअर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है याद रखना वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है वो, अगर कहीं पे पूछता है तुमको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहां पे क्या आ जाएगा, लेबर और एंटरप्रेन्योर। याद रखना, लेबर को क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ वेजेस, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। ध्यान रखना किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। चलो सुनते जाओ, नेक्स्ट क्या आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अगर डेफिनेशन हमें नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, हाँ वो तो हो गया, ये डेफिनेशन ठीक है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, खाली पूछ रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वेरी गुड, जिसको हमने सैक्रिफाइस किया वही हमारा क्या बन जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसको हमने खो दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, हमें चूज क्या करते हैं, हाईएस्ट, जो इंसान की फितरत यही है कि उसको लगता है जो हाईएस्ट क्वांटिटी का होगा सेम पैसे में वो उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो उसको पाने के लिए उसकी जो जस्ट पीछे वाला उसने छोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जॉब की एग्जांपल सबको पता है कि सेम डिस्टेंस में सेम एमिनिटीज में आपको 10 का जॉब मिल रहा है, आपको 20 का मिल रहा है, आपको 30 का मिल रहा है, तुम चूज करा 30 को, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा हो गया, 20 वाला। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता है, 20 ही होता। चलो अब हम बात करते हैं पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसको बोलते हैं पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है, ये क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, सुनना, यानी हमने प्रोडक्शन के बारे में बात की है, हमने अभी बात किया कि भैया कि हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, ये भी बात किया। प्रोडक्शन होती कैसे, दो इनपुट ले लो, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है और तुम्हारे पास जो टेक्निक है, दोनों को यूज करके क्या होती है, हमारा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो वो दोनों यूज करके मैक्सिमम तुम कितना प्रोड्यूस करते हो, जिस ग्राफ में वो दिखता है ना, उस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, पीपीएफ। लिखा है वही देखो, पीपीएफ रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स, कौन सी, कैपिटल, कंज्यूमर, वार, सिविल, कुछ भी हो सकता है, टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद इन गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको 100% यूटिलाइज करेंगे, तो जो ग्राफ बनेगा उसका नाम क्या, पीपीएफ। एजम्पशन, रिसोर्स आर फिक्स, बड़े लॉन्ग टर्म की बात हम नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में रिसोर्सेस हमारे पास कहीं से आ नहीं जाएगा, तो यह तुम्हारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, उसके बाद ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई लॉजिक है इसके पीछे, खाली दो गुड्स ही प्रोड्यूस करोगे, नहीं ऐसे नहीं, हमने टोटल गुड्स को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैपिटल या कंज्यूमर, उसी दो गुड्स के बारे में बात हो रही है। उसके बाद रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये जेड है क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में वो टाइप होते होते हो गया होगा, तो हमारा क्या है, ऐसी है, वो एडजस्ट करना। रिसर्च करेगा फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेस है, ऐसे नहीं 4 लेबर है, 2 को सुलाओ 2 को काम कराओ तब जाके पीपीएफ बनेगा, नहीं, सबकी सम
काम कर रहे हैं बिल्कुल, इसको बोलते हैं एफिशिएंट। आर नॉट इक्वली फुल्ली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। कोई भी रिसोर्स फुल्ली एफिशिएंट नहीं है हर किसी गुड्स को इक्वल प्रोडक्शन करने के लिए। रिसोर्स ले लो नॉर्मली पैसा, इसको प्रोड्यूस करने के लिए पेन को कम पैसा लगेगा, इसको प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, इसको और ज्यादा, किसको और ज्यादा, उसको और ज्यादा। बात समझ में आ गया? यानी अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग रिसोर्स लगती है। इसलिए क्यों बोला गया यहाँ पे, इसलिए इसका रीजन पता है क्या है? अब जो जिस टाइम पे हम गुड्स की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, वहां पे जो हमारा सैक्रिफाइसिंग लेवल क्या होगा वो इसके ऊपर डिपेंड होगा, वो वहां पे लिखा दूंगा मैं, याद रखना। अब द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो भी टेक्निक हम दोनों के लिए यूज करते हैं ना, लेबर तो लेबर, कैपिटल तो कैपिटल, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हमारा एज्यूम्पशन था। कैसे बनता है पीपीसी, दिख गया सबको? यहां हमने एक वार गुड्स लेकर रखा है, यहां हमने एक सिविल गुड्स लेकर रखा है। तो वार गुड्स यानी जो हमने सैक्रिफाइस किया, पहले हमारे पास जितने भी रिसोर्स था हम सबके सब वार गुड्स बना रहे थे, सिविल गुड्स हमारे पास था नहीं। अगर हमें सिविल गुड्स बनानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। एमओसीयू या एमआरटीयू, इनका फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन। क्या लिखा? सैक्रिफाइस डिवाइड बाय क्या लिखा? गेन। अब देखो रेट, हम यहां पे कितना सैक्रिफाइस किया? पहले वाले में सैक्रिफाइस 1 किया, गेन कितना हुआ? 1 हुआ। सैक्रिफाइस कितना किया हमने? 2। फिर कर देखते जाओ, 3, 4, 5, लास्ट में 6 सैक्रिफाइस कर दी, हो गया। हमारा रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता गया सेम चीज को गेन करने के लिए। इसके पीछे क्या रीजन था? वही वाला अजम्पशन, यानी रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स। इक्वली एफिशिएंट नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है। टेबल पे आ जाओ, सेम इनके वजह से पीपीसी कैसे बनेगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन। कैसे बनेगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। लिखा यहां पे देखो, MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। यानी MOC क्या है? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा, याद रखना। तो हमेशा हम जो सैक्रिफाइस करते हैं 1 एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? MOC। और ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। MRT क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसके डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? रेशियो। क्या जुड़ेगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट वन कम्युनिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल। बस रेशियो जोड़ देना, क्या इसलिए इसके डेफिनेशन में लिखा नहीं है, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है। डन। फॉर्मूला गेनिंग यूनिट डिवाइड बाय सैक्रिफाइस यूनिट डिवाइड बाय क्या लिखा? गेनिंग यूनिट। डन। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पीपीएफ के बारे में। जो पीपीएफ यहाँ पे क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या है स्लोप्स यहाँ पे? क्यों? एक को पाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी दोनों गुड्स के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या है? नेगेटिव को और क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या हुआ? कॉनकेव सेफ हुआ। क्यों? क्योंकि सेम को पाने के लिए हम मोर एंड मोर सैक्रिफाइस करते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग एमआरटी। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग एमआरटी। इसलिए क्या हुआ? कॉनकेव सेफ हुआ। और इंक्रीजिंग एमआरटी क्यों हुआ? अभी तो बोला था, क्या है वो? रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स। ठीक है जी, इसके अलावा और एक चीज है, मैं तुम्हें पढ़ा दूं फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक पीपीसी है, पीपीसी के डिफरेंट पॉइंट के बारे में हम डिसाइड करेंगे। एक पॉइंट ये मान लो ए है, एक पॉइंट ये मान लो पीपीसी के ऊपर बी है, ये पॉइंट एक पीपीसी के ऊपर सी है, और एक पॉइंट यहाँ पे पीपीसी के ऊपर डी है। सारे आपने अपनी कॉपी में बना लो। हो गया? मैं इन पॉइंट का नाम बोलता हूं, ये अपनी कॉपी में डाल दो, एग्जाम में आने वाली है, साइड में इंपोर्टेंट भी लिख लो। हो गया जी? तो पॉइंट ए तुम्हें कहां देखने के लिए मिल रहा है? पीपीसी के अंदर। ये वाला पॉइंट ना पीपीसी के अंदर तुम्हें मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या शो करता है कि तुमने अपनी सारे रिसोर्सेस को काम पे नहीं लगाया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अटेनेबल। सुन के लिखना, ए को हम क्या बोलेंगे? अटेनेबल, ATTAIN वाला। और इसको क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? अटेनेबल हो गया, इनएफिशिएंट हो गया, इसको बोलेंगे अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइज्ड, इसका 3 नाम है। पहला पॉइंट का क्या क्या हो गया? अटेनेबल, यहां तक हम पहुंच सकते हैं। इनएफिशिएंट, यानी ये पूरा एफिशिएंट है नहीं। और क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइज्ड। याद रखना, ये पॉइंट ए का 3 मीनिंग है। पॉइंट बी,
इसको बोलेंगे अटेनेबल। क्या लिखा? ये अटेनेबल है, आराम से पहुंच सकते हैं, इतने सिस्टम हमारे पास है। और क्या यहां पे बोला? फुलर यूटिलाइजेशन। और इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंट। पूर्वी तो किस दिन ना वैसे मर जाएगी, कुछ भी नेचुरल चीजें आ रही है एकदम सांस पांच घुट जाएंगे तो मर जाएगी, लाल होगी, देख ले अपने आप को। सी लिखो, फिर बोलेगा ये मास्टर ने मार दी। सी में लिखो, सी क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि यहां तक पहुंच सके। एडी तक भी जोर लगा दें तो यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो ये हो गया क्या? अनअटेनेबल। क्या हो गया ये? अनअटेनेबल। और कुछ पॉइंट इसमें नहीं है, एक ही नाम है उसका। क्या हो गया? अनअटेनेबल। पॉइंट डी, डी वाले पॉइंट में आ जाओ। डी में क्या है? हाँ, ये पॉइंट यहां पे बट धीरे 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 मूव कर रहा है टुवर्ड्स पीपीसी। यानी कैसे करेगा, क्यों कर रहा है मूव? गवर्नमेंट ने कोई नया स्कीम निकाला होगा ताकि हमारे सारे रिसोर्स मैन पावर यूज हो सके, नया कोई जॉब निकाला होगा। और ऐसा होगा कि हमारे पास रिसोर्सेस, हमारे कोई नया इन्वेंट हो गया कि यहाँ पे सोने का इतना बड़ा खान है, यहाँ पे क्या आयरन ओर का इतना बड़ा खान, कुछ भी मिल गया होगा हमको, माइनिंग वगैरह, तो रिसोर्स हमारे पास बढ़ गया होगा, अभी प्रोडक्शन होगा। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ध्यान देना, ये 3-4 मार्क का पूछेगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो रिवाइज कर लो, पहला पॉइंट क्या है? ए वाला अटेनेबल, इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन। बी वाला पॉइंट क्या है? अटेनेबल है, फुलर यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंट है। और सी वाला पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया? यहां तक नहीं पहुंच सकते। डी वाला पॉइंट क्या हो गया? डन। आगे ओ चेंज कौन पड़ेगा? लिखो चेंज, यहां पे क्या लिखा? यहां पे चेंज। डन। नंबर 1 लिखो, यहां पे लिखो शिफ्ट, यहां पे लिखो रोटेशन। क्या लिखा यहां पे? रोटेशन। शिफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, लेफ्ट राइट। रोटेशन सेम, लेफ्ट राइट। हो गया लेफ्ट और राइट। चलो आगे लिखते जाओ। लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड रोटेशन कैसे होगा? लेफ्ट वर्ड रोटेशन, सॉरी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये बन गया पीपीसी, लेफ्ट होगी, क्या होगी? लेफ्ट। तो पीपीसी यहां था, यहां पे आ गया लेफ्ट वर्ड। यहां पे लिखो इसके रीजन। नंबर 1 रीजन लिखना, डिक्रीज इन रिसोर्सेस। लिखते जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। क्या लिखा? डिक्रीज इन, क्या लिखा? रिसोर्सेस। और लिखो डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डिग्रेडेशन और आउटडेटेड भी बोल सकते हो, पुराना टेक्नोलॉजी है। लौकिक, इस बार तो अच्छा नहीं किया ना, टेंशन ना लू। हो गया? क्या लिखा? डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। दोनों की कमी होने से पीपीसी जहां पे पहले प्रोड्यूस हो रहा था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। उल्टा कर दो, अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, यहां पे था इंक्रीज हो रही है। नंबर 1 क्या होगा? इंक्रीज इन रिसोर्सेस, बढ़ गया। नंबर 2 क्या होगा? अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक तुम्हारे हाथ में कुछ बढ़िया सा लग गया। हो गया, लिख लिया। लेफ्ट वर्ड रोटेशन पे आ जाओ, रोटेशन पे आ जाओ, लेफ्ट वर्ड रोटेशन कैसे होता है देखो। ये पीपीसी है, कोई सा भी एक सिंगल गुड्स में ये आगे पीछे हो रहा होगा। लेफ्ट वर्ड रोटेशन, पहले यहां पे था अभी यहां पे आ गया, ऐसे लेफ्ट वर्ड रोटेशन। यानी टेक्निक और रिसोर्सेस इन केस ऑफ वन गुड्स ओनली डिक्रीज हो रहा होगा। खाली लिख लो ये सेम इन केस ऑफ ओनली वन गुड्स। हो गया? इन केस ऑफ ओनली क्या लिखा? वन गुड्स। और यहां पे कर दो राइट वर्ड रोटेशन, कैसे बनेगा? राइट वर्ड रोटेशन कितनी छोटी छोटी ग्राफ बना कर रखा है तूने, समझ जाएगा बाद में। चल लिख ले, अपग्रेडेशन एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज ओनली इन वन गुड्स। हो गया जी। धन्यवाद।